उत्तर प्रदेश में सिर्फ मंत्रियों की शपथ नहीं हुई है, दरअसल 2027 की चुनावी पटकथा लिखी गई है। लखनऊ के जन भवन में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह को अगर आप सिर्फ कैबिनेट विस्तार समझ रहे हैं तो शायद आप यूपी की राजनीति को बहुत सतही तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार योगी सरकार ने सिर्फ मंत्री नहीं बनाए बल्कि हर जाति, हर क्षेत्र और हर नाराज वोट बैंक को एक राजनीतिक संदेश भेजा है। इसलिए योगी सरकार का ये कैबिनेट विस्तार बेहद अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी अब 2027 के लिए फुल इलेक्शन मोड में आ चुकी है। सबसे बड़ा संदेश किसे दिया गया? ब्राह्मण समाज को। पिछले कुछ समय से बीजेपी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि ब्राह्मण वोटर का एक हिस्सा नाराज है। कई मुद्दों पर सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक असंतोष दिखाई दे रहा था। ऐसे में मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज है। बीजेपी ये बताना चाहती है कि सत्ता में ब्राह्मणों की भागीदारी कमजोर नहीं हुई है। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिली थी। किसान आंदोलन के बाद से जाट राजनीति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। इसलिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को आगे बढ़ाकर पार्टी ने सिर्फ संकेत दिया है कि पश्चिम यूपी अभी भी बीजेपी की प्राथमिकता है। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस विस्तार का सबसे बड़ा राजनीतिक शब्द है माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। जी हां, आपने सही सुना, यानी अब बीजेपी सिर्फ बड़े जातीय समूहों पर नहीं बल्कि छोटी छोटी सामाजिक इकाइयों पर फोकस कर रही है। कृष्णा पासवान को शामिल कर दलित पासी समाज को संदेश। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे
व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। सोमेंद्र तोमर के जरिए गुर्जर वोट बैंक पर फोकस, विश्वकर्मा और लोधी समुदाय को प्रतिनिधि देकर अति पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत, वाराणसी में भाजपा के जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अलीगढ़ के खैर से भाजपा के विधायक सुरेंद्र दिलेर ने पहली बार राज्य मंत्री के पद की शपथ ली है। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी समझ चुकी है कि 2027 का चुनाव सिर्फ हिंदुत्व बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि जातीय हिस्सेदारी और सामाजिक प्रतिनिधित्व भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इसकी वजह है पीडीए राजनीति। अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को जिस तरह आक्रामक तरीके से उठाया, उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। कई सीटों पर गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट में सेंध दिखाई दी। यही कारण है कि अब बीजेपी हर उस सामाजिक गैप को भरना चाहती है जहां विपक्ष अपनी जमीन बना सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विस्तार सिर्फ मंत्री पद बांटने की कवायद नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल प्लस फ्यूचर प्लानिंग का मिश्रण माना जा रहा है। बीजेपी एक साथ 3 लक्ष्य साधना चाहती है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी कम करना, दूसरा, जातीय संतुलन मजबूत करना और तीसरा, विपक्ष के पीडीए नैरेटिव को कमजोर करना। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ चेहरे बदलने से जनता का मूड बदलेगा? क्या बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों और महंगाई जैसे मुद्दे 2027 में ज्यादा भारी पड़ेंगे, या फिर बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल एक बार फिर चुनावी गेम बदल देगा? यूपी की राजनीति में अब हर फैसला, हर नियुक्ति, हर बयान सीधे 2027 से जुड़ चुका है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के देखते रहिए हमारा चैनल रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन के साथ।